हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड की तैयारी पूरी कर चुके होंगे लगभग। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्द मतलब 1 से 2 दिनों में आपका स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए मैं आपके लिए अब लास्ट जो सेशन मेरा अब लास्ट हो रहा है, क्योंकि अब बिहार बोर्ड के जितने भी 12th बोर्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों का एग्ज़ाम जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से बार बार शुभकामनाएं और आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए, मैं ऐसा कामना करता हूं। अंकित सर के तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप अच्छे से एग्ज़ाम में आप पास हो और नंबर लेकर आप आए। तो ये जो आज का सेशन है, मैं प्रीवियस लेक्चर भी बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। जनरली आप इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो आपका जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है कैलकुलस से ही आपका पूछा जाता है। तो अभी जितने भी टाइम आपके बचे हुए हैं, 1 से 2 दिन और भी आपका समय है। जस्ट सरस्वती पूजा के बाद आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये बिल्कुल आ जाएगा, इसी टाइप का सवाल आ जाएगा आपका एग्जाम में। ये आप याद रखिएगा कि सेशन मैं आज ले रहा हूँ, लेकिन आपको 4 फरवरी के पेपर में आपको बिल्कुल दिखेगा कि इस टाइप के सवाल आपके पूछे गए हैं या नहीं गए हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लेक्चर जो है देखने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और उसके बाद हर तरह का अपडेट जो है हमारे चैनल के साथ आप देख सकते हैं। तो जनरली आज जो है सेशन स्टार्ट करने वाला हूं और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सवाल कुछ मैं लिया हूं और अभी मैं इस सवाल को मैं आपके सामने करूंगा। तो ये सवाल आप अच्छे से ये वॉच करेंगे और ये वीडियो कंप्लीट होगा पूरा, तो आप इसको बहुत ही सुंदर ढंग से आप देखें और उसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इससे बिल्कुल 5 नंबर का सवाल एक आता है। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि होमोजेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वो आएगा ही आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और उन तमाम बच्चों को मेरे तरफ से बार बार ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि आप बोर्ड में बेहतर मार्क्स लेकर आए आप, है ना, जो कि आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, ये सवाल जो है आज मैं इस सेशन में लिया हूं, तो इसको डिस्कस करूंगा अब। तो चलिए, पहला सवाल जो है आपका इस सेशन का जो पहला नंबर सवाल है, ये जो मैं लिया हूं पहला सवाल आपके लिए, तो देख लीजिए, ये सुंदर सा सवाल है आपका। तो पहला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए। ये कहता है 1 + e⁻xy इंटू डी एक्स प्लस e⁻xy 1 - xy इंटू dy बराबर 0, है ना। ये सवाल ऐसा कहता है कि 1 + e⁻x/y इंटू डी एक्स प्लस e⁻x/y 1 - xy इंटू डी वाई बराबर 0। अब यहाँ पे ये सवाल जो है इस तरीके का, तो मैं पहले भी मैं जो प्रीवियस लेक्चर लिया हूँ उसमें भी मैं बताया हूँ कि इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको dy/dx जो है ढूंढना है। तो dy/dx कहाँ से लेकर आओगे आप, तो चलिए इसको इधर भेजते हैं, e⁻xy है ना इंटू dx इधर माइनस में कीजिए, तो e⁻xy 1 - xy x/y इंटू डी वाई, है ना। और ये आपका इधर ऐसा आ गया। अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x/y है, आपको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। हाँ चलिए, अब सवाल को अब dx को उधर भेज देते हैं। तो dx को इधर भेजते हैं, तो dy/dx है ना, और यहाँ पे आपका जो क्या बनेगा, इसको इधर भेजेंगे, तो ये आपका जो बन जाएगा 1 + e⁻x/y और माइनस ऑफ
ई टू दी पावर एक्स वाई वाई 1 माइनस एक्स बटा वाई, ये आपका इस तरीके से बनेगा, है ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपका y बाई एक्स फॉर्म में होगा तो इसको आप y बराबर भी एक्स मानते थे y के जगह पे, लेकिन इस बार फॉर्मेट बदला हुआ है। आप सवाल में देखिए कि x बटा y है, तो x बटा y को अगर भी मानोगे तो x बराबर भी y मानेंगे कि नहीं, यहाँ पे भी y मानेंगे, x बराबर भी y। तो यहाँ पे आपको जो है x बराबर भी y मानने के बाद आपको क्या ही दिखेगा, इधर माइनस को आप इधर ले लें, तो x बराबर भी वाई जो है इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से आपका जो है क्या आ जाएगा, 1 बराबर भी को रखेंगे तो dy बाई dx, और प्लस y को रखेंगे, अगर भी को रखें तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx है ना। और यहाँ से आपका जो है अब क्या होगा, लेकिन अभी हम लोगों को पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि dx तो y के रिस्पेक्ट में आपको करना होगा, क्योंकि हम लोग जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा समझना ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देख लीजिए कि x बटा y था, तो x बटा y है, तो इसको हम लोग इधर तो किए, अब इसको इधर लेकर आ जाइए, dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy तो माइनस ई टू दी पावर x बटा y, 1 माइनस x बटा y, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई, है ना, ऐसा होगा सवाल। अब यहाँ पे x बटा y तो हम क्या मान लें, x बराबर भी y, तो यहाँ पे आपका जो है dx अपॉन dy तो करेंगे ही करेंगे, और भी को रखेंगे, और यहाँ पे आपका जो है y का डिफरेंशिएशन 1 इस तरीके से dx, क्योंकि dx को y के रिस्पेक्ट में किए हैं, और भी को रखेंगे तो y को रखेंगे तो dv अपॉन dy, ये हो जाएगा। अब जो है ये 1 होगा, है ना। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया x बराबर भी वाई जो माने हैं, अब जहाँ पे भी वो दिख रहा है उसको आप ऐसे कर लीजिए, तो dx अपॉन dy के जगह पे ये लिखिए v प्लस y इंटू डी भी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे आपका जो है x बराबर भी वाई पुट करेंगे तो e, अब यहाँ पे x बराबर भी वाई पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी वाई और बाई वाई, भी वाई बाई वाई, और नीचे में आपका जो आ जाएगा 1 प्लस भी वाई बाई वाई। अब यहाँ देखिए वाई वाई कटा, वाई वाई कट गया, वाई वाई कट गया, अब क्या ही आ रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ से v प्लस वाई इंटू डी भी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे आपका जो है माइनस ई टू दी पावर भी 1 माइनस भी, और आपका जो है नीचे में आ गया 1 प्लस ई भी। अब यहाँ पे आप क्या ही कर देंगे, देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका ई टू दी पावर एक्स बटा वाई था, तो ई टू दी पावर भी आया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको इधर लेकर चले जाइए, इधर लेकर जाइए, तो y इंटू डी भी अपॉन डी वाई। अब इधर लेकर जाएंगे इसको, तो ये देखिए क्या बनेगा, माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू दी पावर भी और प्लस e टू दी पावर भी इंटू भी। अब इसके साथ अगर ये इधर ले जाइएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो भी के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिला, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है माइनस भी ना, माइनस, क्योंकि माइनस ही होगा तो माइनस भी और माइनस भी इंटू ई भी, ई टू दी पावर भी, गुना हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस भी इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर भी करेंगे तो यही चीज आपका आएगा। तो यहां से आपका जो आ गया 1 प्लस ई टू दी पावर भी। अब देखिए कि यहाँ पे अब शकल इसका ऐसा आया, तो कुछ कट रहा है जो काट लीजिए, ये कटेगा, और ऊपर में आपका जो बचा वो क्या ही बचा,
v माइनस v। तो इधर आप थोड़ा सा इधर देख लें कि इसका जो है थोड़ा सा ये आप इधर इस क्वेश्चन को हम इधर बढ़ाते हैं। तो देखिए y इंटू dv अपॉन dy बराबर, अब देखिए यहां से माइनस कॉमन कर ले ऊपर में, देखिए दोनों जगह माइनस है, यहां पे भी और वहां पे भी, है ना। तो यहां पे v और प्लस v, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये सवाल है ना थोड़ा सा तो लंबा है, 5 नंबर में पूछता है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। और ये आपका 1 प्लस v। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि dy को इधर भेज लेते हैं, तो उधर चला जाएगा। तो देखिए इसको इधर लेकर आइए, तो इधर लेकर आइएगा, अगर dv के साथ अगर लेकर आएंगे तो क्या ही हो जाएगा, 1 प्लस v, है ना, ये इधर चला आएगा और ये v प्लस v, और माइनस साइन जो है इधर ही रहने दीजिए, तो माइनस, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो 1/y, क्योंकि ये प्रोसेस तो आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर x बटा y रहेगा तो x बराबर by, अगर y बाई x रहेगा तो y बराबर bx। तो ये आपका, ये सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यू, बस सब्स्टिट्यूट किया हूं मैं, उसके बाद इसको जो है डिफरेंशिएट किया हूं y के रिस्पेक्ट में, उसको x के रिस्पेक्ट में करते थे, और यहाँ पे dx अपॉन dy फाइंड किए हैं हम लोग। अब देखिए कि यहाँ पे आपका dy के रिस्पेक्ट में, अब इसको जो है आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए फाइनली क्या होगा, यहाँ पे इधर वाला का तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए इसको अगर t आपने अगर मान लिया, समझ लीजिए कि अगर v प्लस v को अगर t माना आपने, तो देखिए v का डिफरेंशिएशन v ही होगा, x और v का 1, है ना, और dt अपॉन dv, तो dv इधर आ गया और dt इधर मिल गया। तो इधर से देखिए इसको आप 1/t, अब इसका ऊपर में डेरिवेटिव v प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखिए dv, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इधर माइनस 1/y इंटू dy। अब यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाएगा, 1/t का log ऑफ t, इधर हो जाएगा log y, और इधर जो है प्लस log c हो जाएगा, है ना। अब इधर जो है आप इधर इसको लेकर आ जाए, तो लेकर आइए, तो log t के जगह पे आपको ये रख देना है वैल्यू, तो v प्लस v, है ना, और प्लस log y और प्लस बराबर log c। अब यहां से आपको जो वैल्यू आ जाएगा, तो m प्लस n, log m प्लस n क्या होता है जरा देख लीजिए, यहाँ पे log m प्लस n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो log v प्लस v इंटू y और बराबर log c हो जाएगा इधर, है ना। अब v का वैल्यू जो है x बटा y यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे x बटा y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x बटा y, है ना, और इंटू y, और ये बाहर में तो log रहेगा ही, और log c। अब अंडरस्टूड होता है log दोनों साइड है, तो c बराबर क्या होगा देख लीजिए, तो y को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है कुछ, तो y को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो log तो खत्म ही हो गया, यहाँ y मल्टीप्लाई हुआ तो y इंटू x/y, और इसमें y मल्टीप्लाई होगा तो क्या ही होगा, प्लस x और बराबर c। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया। तो इस तरीके का जब भी सवाल आपको आते हैं एग्जाम में, तो आपको तो थोड़ा सा लंबा करना होगा, लंबा खेलना होगा, क्योंकि ये जब भी पूछता है आपका, तो 5 नंबर में जितने भी ये सवाल मैं करा रहा हूं अभी लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में यही आएगा, बिल्कुल इस टाइप का सवाल प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा कि ये पूछा ही पूछा है। तो आप इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके का सवाल कितनी बार पूछ चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो ये सवाल जो था पहला नंबर सवाल था जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर ये सवाल को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, और मैं अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूं।
और अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जब भी x बटा वाई फॉर्म हो तो क्या हो कि x बराबर भी वाई, और अगर y बाई एक्स हो तो y बराबर भी एक्स। यही दो आपको कंसेप्ट याद करना है। y बराबर भी एक्स टाइप का अगर होगा तो dy बाई डी एक्स, अगर x बटा y टाइप का होगा तो dx अपॉन dy। तो चलिए सेकंड नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए सेकंड नंबर सवाल जो है वो भी बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए मैं लिया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़िए, आ जाइए। dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक y बाई एक्स बराबर 0, और कहता है कि y बराबर 0 वेन x बराबर 1, तो इसका जो है आपका सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जब भी अगर इस तरीके का वैल्यू अगर आपको प्रोवाइड करता है तो उस केस में इस कांस्टेंट का भी वैल्यू आपको उस इक्वेशन में पुट कर देना है, जो कि मैं अभी इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई डी एक्स है ना माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक y अपॉन एक्स है ना, और बराबर 0 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में y बराबर 0 कहता है, y बराबर 0 और वेन x बराबर 1 कहता है आपका क्वेश्चन। तो ये सवाल तो पहले ही से dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में बैठाया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इसको आप इस साइड लेकर आ जाए, y बाई एक्स है ना माइनस कॉसेक y बाई एक्स है ना, कॉसेक y अपॉन एक्स। इसमें कुछ आपको करने का जरूरत ही नहीं है। y बराबर डायरेक्ट आप vx जो है आप पुट करें, y जहां पे है वहां पे vx को डाल दें आप। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो आपको पता ही है कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस किसका वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स। तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे चिपका देना है आपको। यहाँ पे बार बार मैं किया हूँ, बहुत बार किया हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे अगर vx रखिएगा तो vx अपॉन vx है ना, और माइनस यहाँ पे देखिए कि माइनस कॉसेक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि कॉसेक y के जगह पे vx और बटा x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए x से x मैं काट देता हूँ, x से x काट दिया मैं। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए v बचा माइनस कॉसेक v, कोई दिक्कत। अब देखिए कि v से v भी चला गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि dx को उधर लेकर जाएंगे और कॉसेक को इधर लेकर आएंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए आ जाइए। तो कॉसेक को अगर इधर लेकर आइएगा तो 1 बाई कॉसेक भी हो जाएगा इंटू डी वी, और माइनस को इधर ही रहने देते। तो x को उधर लेकर जाएंगे तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स और माइनस साइन के साथ रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखिए 1 बाई कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है? 1 बाई कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। इसको हम लोग साइन लिख सकते हैं क्या? साइन भी इंटू डी भी, और इधर माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब तो आपका इंटीग्रेट करने का समय आ गया, क्योंकि ये तो बार बार हम लोग करते ही हैं, ये स्टेप ही है कि ये भी टर्म में लाने के बाद, भी के टर्म में लाने के बाद दोनों साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस भी है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा log x मॉड ऑफ x है ना, और प्लस log c। आपको पता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जब भी log में टर्म आए तो कांस्टेंट log c ही जोड़ना है आपको। ये अगर log के टर्म में अगर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इधर, तो आपको हमेशा log ही वहां पे जोड़ना है, ये कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का नियम। इसको इधर लेकर आइए तो log ये हो जाएगा log x, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस भी है ना। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है आपको
कि अगर y बराबर 0 और ये दिया हुआ है तो इसको इधर कर लें और log c, या आप इधर ही इसको सॉल्व कर लें, बेकार है इधर आपको लाने के लिए। जैसे माइनस कॉस भी है ना, तो इसको आप y अपॉन x कर दें, है ना, और यहाँ पे आपको तो माइनस log x और log c है ना। तो अब कहता है कि आपको क्या ही कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, देख लीजिए। ये जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस कॉस y अपॉन एक्स, और ये जो होता है वो log ऑफ, और ऐसे भी आपको आ जाएगा जनरली log c, कांस्टेंट का ही वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं जनरली, तो log 1 का वैल्यू ऐसे भी यहाँ 0 प्लस log c, और यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 लीजिएगा, y का वैल्यू अगर 0 लीजिएगा तो 0 बाई एक्स, तो 0 ही होता है, तो cos 0 डिग्री मतलब -1 और log c, है ना। तो कांस्टेंट मतलब log c a मान लेते हैं, a बराबर -1। अब यहाँ पे देखिए इसी को पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आपका जो है आ जाएगा, मतलब कि इस टर्म में हम लोग को इसको रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे इसका वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, तो log c को हम लोगों ने a मान लिया है, तो यहाँ पे a का वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे इसको, तो माइनस कॉस y अपॉन एक्स और प्लस यहाँ पे log x, है ना, और यहाँ पे आपका जो है ये आ जाएगा बराबर -1, जो है ये रिक्वायर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है आपका, अब यहाँ पे इसके साथ अगर आता log, तब हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, और अगर यहाँ पे आपको अगर करना भी है तो log c बाई एक्स, है ना। तो ये आपका इस तरीके से इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो यहाँ पे तो y बाई एक्स था आपका, तो जनरली आप निकाल ही सकते हो इसको। तो यहाँ पे एक और फॉर्मेट में आप आंसर इसका दे सकते हो, क्योंकि वो भी सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि log x को इधर बुला लेते हैं, log x माइनस में इधर बुला लेते हैं, तो log x को इधर बुला लिए, और इधर आपको जो है माइनस कॉस y अपॉन एक्स, है ना, और यहाँ पे बराबर log c, बराबर -1 आया था ना। तो क्या करते हैं कि cos y बाई एक्स को उधर भेज देते हैं, तो क्या दिक्कत होगा, log x, है ना, और उसको उधर और +1 और बराबर cos y बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि log x प्लस log e टू दी पावर बेस e का वैल्यू 1 ही होता है, 1 के जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया cos y अपॉन एक्स, और इसको लिख सकते हैं log m प्लस n। log m प्लस n क्या होता है, log e और x, e इंटू एक्स, और बराबर cos y अपॉन एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड, तो इस ऐसे भी इसके फॉर्मेट में आप दे सकते हो आंसर। कितना अच्छा सवाल मैं आपको करा रहा हूं, और आप याद रखोगे कि बिल्कुल इस तरीके का सवाल जो है आता है। तो जब आप कांस्टेंट का वैल्यू अगर निकालते हो, इसको a के बराबर मान लो, कोई कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर, और फिर इस कांस्टेंट का वैल्यू अगर उसमें पुट कर देते हो, तो वही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है, जो कि आप पढ़े होंगे आप।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ये 2 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लिया। ये सेशन थोड़ा लंबा तो होगा क्योंकि इसमें जनरली बहुत सारे चीज समझाने होते हैं, तो ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हर चीज आपको क्लियर होगा। बस एक ही चीज तो कर रहा हूं, बार बार सेम चीज आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं कि y बराबर vx, अगर y बाई एक्स रहेगा फिर आपको क्या करना है, y बराबर vx को डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देना है, फिर उसके बाद v के टर्म में आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है और सॉल्यूशन निकाल देना है। अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा तो कांस्टेंट का भी वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं तो वो निकल जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दो सवाल आपके लिए मैं कंप्लीट कर दिया और तीसरा सवाल मैं बनाने जा रहा हूं, तो चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए यहाँ पे है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पहले सवाल को मैं पढ़ लेता हूं। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0, वाई बराबर 1 वेन एक्स बराबर 1। मतलब कि x बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो y 1 आता है। तो इस केस में पहले सवाल को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स बराबर 0 है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको उठाकर उधर ले जाऊंगा क्योंकि पहला स्टेप dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको पूरे को उठाकर इधर लेकर जाता हूं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? अब डी एक्स को इधर लेकर आ जाइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, कोई परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। अब डी वाई बाई डी एक्स का जैसे ही आपको शकल मिला तो आपको क्या सोचना है, y बराबर वी एक्स। तो y बराबर वी एक्स जब पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो होता है आपका वो क्या ही आप याद रखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप पुट कीजिए यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए कि यहाँ पे y जहां पे भी है आप पुट कर दीजिए, तो माइनस एक्स वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा आ गया है ना। तो यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा शकल ऐसा बदलेगा, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए जरा सा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर ऊपर में कॉमन आ रहा है ना, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, माइनस को रहने दो पहले, अब v प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका जनरली क्या होगा देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और माइनस वी स्क्वायर है ना। तो अब आपको क्या करना है कि dv को उधर मतलब इसको उधर लेकर चले जाए है ना। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और ये वाला v को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर माइनस b, तो ये आपका जो आ गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और माइनस v और माइनस b माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आपको माइनस कॉमन कर लेना होगा, तो कॉमन कर लीजिए यहाँ पे। अगला स्टेप मैं बढ़ाता हूँ यहाँ से, यहाँ देख लीजिए x डी वी अपॉन डी एक्स और माइनस कॉमन करने के बाद वी स्क्वायर प्लस 2v आया, ऐसा आया शकल। अब देखिए कि इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर लेकर आइए, तो माइनस को उधर ही छोड़ देना होगा। तो देखिए dv ये इधर आ जाएगा, इधर इंटीग्रेट छोड़ दीजिए अभी, 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 2v है ना इंटू dv और माइनस इधर 1 बाई एक्स और इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने के बाद ये तो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि इंटीग्रेट होगा, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, चलिए
ऐसा फंक्शन दिया हुआ है 1/v² प्लस 2b और d इंटू डी वी और माइनस साइन के साथ 1/x इंटू dx दिया हुआ है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं बताया हूं कि अगर जब भी ऐसा फंक्शन हो तो आप क्या करें कि इसमें ऐसा कुछ मैं करूं, v² प्लस 2b एक बार 1 जोड़ता हूं और एक बार घटाता हूं, तो देखिए क्या शकल इसका बदलेगा, क्या कुछ तो बदलेगा। देखिए ऐसा है तो मुझे लगा कि v² और 2b है तो 1 एक बार जोड़ देता हूं और एक बार मैं घटा देता हूं, तो घटाने के बाद आपको क्या ही मिल जाएगा, ये देखिए v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और 1 का होल स्क्वायर आप लिख दो। और ऐसा स्पेशल इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्लास में किया है क्या कि x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मेट में ये x² माइनस a² तो 1/a log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस 1/2a होता है x प्लस a प्लस c, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका उसी तरीके से ये आ जाएगा। देखिए तो ये जो है इधर का इंटीग्रेशन 1/2a तो 2 log ऑफ v प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस 1 प्लस 1 x माइनस a बाई x प्लस a और प्लस यहाँ पे जो भी आता है इधर आप रहने दीजिए, बराबर इसका हो जाएगा log ऑफ x है ना और प्लस log c है ना। अब यहाँ पे आपका जो है देखिए क्या क्या होता है, ये जो है आपका इस तरीके से आया खत्म। अब जो है आगे थोड़ा सा इसको इधर मैं देख लेता हूं कि यहाँ पे आपका जो है आ गया टर्म, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं ऊपर में और यहाँ पे देखिए कि 1/2 log v बाई v प्लस 2 हो जाएगा है ना और बराबर माइनस log x प्लस log c। इसको अगर इधर लेकर आते हैं आप तो ये ऊपर चला जाएगा, तो log ये y अपॉन x रख दीजिए यहाँ पे और 1/2 अभी रहने दीजिए और y बाई x यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ 2x बराबर माइनस log x और प्लस log c है ना। ये इस तरीके से सवाल आपका आगे बनते जा रहा है। अब देखिए कि log ये अगर x तो एलसीएम यहाँ पे लेके के बाद ये कट जाएगा, दोनों x ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो ये बचा आपका ऊपर में y और y प्लस 2x और अगर इस पे अगर अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि ये पावर चला अगर जाएगा तो y प्लस 2x बनेगा और इसको इधर बुला लीजिए प्लस log x बराबर log c। अब m प्लस n है ना, तो log ऑफ इसको अगर गुना करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर ओवर y प्लस 2x है ना इनटू ये जो है आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा x है ना और बराबर log c। अब c बराबर आ गया अंडर रूट y अपॉन y प्लस 2x इंटू x, ये आया आपका। अब कहता है y बराबर 1 व्हेन x बराबर 1, दोनों ही 1 दिया हुआ है, तो देखिए c का वैल्यू क्या ही आता है आपका y ये जो है आपका क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं आप तो 1/3 तो अंडर रूट 1/3 आ जाता है आपका c का वैल्यू। तो वहाँ पे और अगर एक और मेथड से आप इसको अगर करना चाहते हैं तो अगर ये 1/2 को उधर भेज देते हैं, अगर यहाँ तक आपको समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको एक और तरीका से आप कर सकते हो, जैसे ये 1/2 को इधर भेज दो है ना इधर, तो यहाँ पे आपका जो बचा वो log v अपॉन v प्लस 1 v प्लस 2 और यहाँ पे इधर देख लीजिए इधर अगर गुना होगा तो माइनस log ऑफ
2 मल्टीप्लाई होगा तो पावर में ये चला जाएगा तो log x स्क्वायर, और इधर भी पावर में चला जाएगा तो log ऑफ c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तक अब देखिए मजा आएगा कैसे, log v प्लस 2 और प्लस log x स्क्वायर बराबर log c स्क्वायर, इसको हम a मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट a दे देते हैं। अब देखिए log m प्लस n, तो log या फिर log ये तो खत्म ही हो जाएगा, कुछ भी आप कांस्टेंट ही मानेंगे, तो यहाँ पे v बाई v प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर log c स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे y बाई एक्स आप रख दीजिए, तो log तो खत्म ऐसे भी होगा आपका, तो y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिला y बाई एक्स और y प्लस 2x अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, x से x खत्म, तो ये आपका जो है y बाई y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट a निकाल रहे हैं हम, तो इसको a दे देना हम, तो 1 लेंगे अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 लेते हैं, तो ये कैसा बनेगा, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो 1 प्लस 2 और ये ऑलरेडी 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/3, जो कि आपको पुट कहाँ करना है, पुट जो है यहाँ पे आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जगह पे आपको रख देना है। तो जनरली जो है यहाँ पे आपको log तो खत्म ही हुआ, मतलब कि मेरा जो टर्म आया था c बराबर यहीं पे तो रखना है c स्क्वायर, जो भी उसको हम a मान लिए थे, ये कांस्टेंट a मान लिए थे, तो यहाँ पे आपका जो है ये आया आपका y बाई x है ना, y अपॉन y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 है ना, तो ये आपका जो है एक्स स्क्वायर y बाई y प्लस 2x बराबर 1/3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर y बराबर y प्लस 2x, जो कि रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो ये जनरली है जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में बस था क्या कि इसमें आप अगर जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इधर 1/2, अगर मैं आंसर यहाँ तक भी मैं छोड़ता हूँ और यहाँ से भी अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचिएगा यहीं पे। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन आया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम लोग निकाले। तो ये तरीका है कि आपको सही ढंग से कैसे आपको करना है। तो जनरली आपको जो है ये जो है सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैं ये सेशन इसीलिए करा रहा हूं तो ये सवाल आपका था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, बहुत ही अच्छे से इसको समझा भी। तो इसमें बार बार तो मैं वही कर रहा हूँ बच्चों, और आपको ये सब तो करने आना ही चाहिए। आप एक बार ये ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ये 5 नंबर में ही पूछता है आपका जनरली। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो ये सेशन का लास्ट सवाल है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 4 नंबर सवाल है इस सेशन का लास्ट सवाल मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। तो आप इस सेशन को देखें, आप अच्छे से पेशेंस से देखना पड़ेगा आपको,
क्योंकि ये लंबा है, क्वेश्चन तो लंबा है, आपको ध्यान से समझना होगा और देखना होगा, तभी इसको आप समझ पाएंगे हर स्टेप बाय स्टेप। चलिए लास्ट सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए। x इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई और y बराबर 0, y बराबर पाई बाई 4 भिन्न x बराबर 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस ऑफ y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बराबर 0। फिर कहता है y बराबर पाई बाई 4 वेन x बराबर 1, है ना। ये सवाल है आपके सामने। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए जरा सा। ये सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं जनरली, तो यहाँ पे सारे टर्म जो है x से रिलेटेड है, तो आपको मैं ऐसा करूं कि ये जो है आपका इसको इधर भेजिए डी एक्स इंटू डी वाई को, तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करते हैं, तो इधर माइनस एक्स इंटू डी वाई, यहां तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं। अब एक्स को इधर उठाकर लेकर चले आइए डिवाइड में, तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई और बटा एक्स और dx को उधर उठाकर फेंकिए, तो dy बाय dx जो कि माइनस में रहेगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ पे x से भागा कर दीजिए दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स और माइनस dy बाय dx। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। अब जो है आपका यहां तक आ गया, आपका कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसको जो है इधर भेजिए, इसको इधर, तो साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस इसको माइनस dy बाय dx और प्लस y बाई एक्स करें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लेकर आइए, तो dy बाई dx बराबर y बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब y बाई एक्स के फॉर्म में है तो हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन तो आपका लिखा हुआ है बोर्ड पे, अब इसको पूरे बोर्ड में हम लोग को जगह है, कोई अच्छे से ध्यान से, तो y बराबर भी एक्स, है ना, रख दीजिए। तो यहाँ थोड़ा फ्रेश है ना, यहाँ पे देख लेते हैं एक स्टेप और, तो y बराबर भी एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंशिएट करके जो आता है वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये तो आपको वैल्यू याद ही रखना है dy बाई डी एक्स, और y बराबर भी एक्स आपको पुट करना है, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और ये जो है y बराबर भी एक्स, तो यहाँ पे x माइनस साइन स्क्वायर भी एक्स बाई एक्स, ये x से x खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए यहाँ पे आया ये फॉर्मेट v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब जो है यहाँ पे बच गया v माइनस साइन स्क्वायर v से v कटा। अब जो है इधर इसको लेकर आइए, तो जो है 1 बाई साइन स्क्वायर v इंटू डी वी, और ये माइनस इधर ही रहने दीजिए 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे ऐसा, माइनस बाहर कर लेते हैं। ये 1 बाई साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर भी इंटू डी वी, माइनस ये जो है माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट भी इंटीग्रेशन इसका, और ये इसका होता है माइनस लॉग एक्स और इधर लॉग सी। माइनस जो है आपका क्या ही करेंगे इसको, आप इसको इधर लेकर आ जाएं, तो लॉग एक्स माइनस कॉट भी बराबर लॉग सी, है ना। अब यहां पे आपको जो है अगर आपको निकालना है वैल्यू
तो आपको जो है दिया हुआ है y बराबर π/4, तो यहाँ पे log x माइनस कॉट y अपॉन x बराबर log c। अब यहाँ पे ये आर्बिटरी कांस्टेंट के बराबर होगा, कुछ भी मान लेते हैं इसको, तो y बराबर π/4, तो y बराबर π/4 और x बराबर 1, तो यहाँ पे आपका log 1 माइनस कॉट ये भी π/4 और बराबर ये a, तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 और ये कॉट π/4 1 होता है, तो ये a बराबर क्या आया -1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, तो अब क्या आ जाएगा log x, देख लीजिए यहाँ पे माइनस कॉट y अपॉन x बराबर -1, तो इसको इधर लेकर जाए हम, इसको इधर लेकर आ जाइए। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ आया -1, तो -1 पुट कर दिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो log x और +1 और cot y/x को इधर भेज दीजिए, तो cot y/x। अब log x और इसको लिख दीजिए log e टू दी बेस e cot y/x। अब ये हो जाएगा log e इंटू x बराबर cot y/x। ये जो है इसका डायरेक्ट इक्वेशन जो आया आपके लिए। तो ये था लास्ट सवाल। तो जितने भी सवाल मैं अभी कराया हूं बच्चों, ये 5 नंबर में जनरली पूछा जाता है, आपका हर बार ये पूछा जाता है, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन, जो कि आपका 4 तारीख के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये जो है सेशन कितना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं कराया हूँ लास्ट में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल जरूर आता है, बिल्कुल आता है, तो ये पेशेंस के साथ आप इस सेशन को देखें, है ना। और मैं और भी जो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपको 1 से 2 दिनों में मैं करा दूंगा, क्योंकि अब 2 दिन बचा ही है, आपको 4 तारीख को पेपर में बैठना ही है। तो आप सारे बच्चों के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं, और मैं लास्ट सेशन भी मैं आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, उसमें बहुत सारा शुभकामनाएं आपको मिलेगी। और मेरे तरफ से एकदम इतना है कि आप अच्छा एग्जाम में फोड़ कर आए, बोर्ड में फोड़ कर आए आप, इतना मैं आप कामना करता हूं आपके लिए। और आप इस तरीके से आप जो है एग्जाम में आप अपीयर हो और इस सेशन को एंजॉय करें, मतलब टेंशन नहीं लेना है कि बोर्ड का पेपर मुझे देना है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।